प्रोग्राम के सेगमेंट में जी बात कर लेते हैं। आज हर घर में आपको पता है ये किचन तो मौजूद होता ही है, लेकिन घरों का अब जो किचन है वो सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, बल्कि मैं कह रही थी कि खाना पकवाने की भी जगह है। तो जब आप थके हुए हों, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हों, कुछ रिफ्रेश करना हो अपने मूड को, कुछ एंटरटेन करना हो, तो चुप करके जाके अपने बेडरूम में लेट जाया करें। तो फिर हस्बैंड को कहा करें कि आज आप खाना बनाएंगे। अच्छा खैर ये, और कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए, वीक में कम से कम एक दफ़ा ऐसा होना चाहिए। मैं किचन की बात कर रही हूँ तो खाना पकवाना भी चाहिए मीन्स के, लेकिन सिर्फ हस्बैंड से। और इसके साथ साथ ये जो किचन है हमारा, ये किचन फार्मेसी का काम भी कर सकता है। ये फार्मेसी का काम किस तरह से करता है, इस पे आज हम बात करेंगे कि हमें जहाँ मामूली सी तकलीफ होती है, कोई पेन होती है, कोई खुदा न खासा एलर्जी हो जाती है, किसी कान में दर्द होता है, किसी के दांत में दर्द होता है, कुछ भी किसी भी किस्म का मसला हो जाता है, हम भागते हैं फार्मेसी पे दवाई लेने के लिए, मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं। तो हमारे घर में जो फार्मेसी है हम उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आज हर्बल की दुनिया के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह से इस अपनी किचन फार्मेसी को इस्तेमाल में हम ला सकते हैं, और लॉन्गजेविटी की दुनिया में इसकी अहमियत क्या है, जो इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में पाए जाते हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल में ला करके हम अपनी सेहत को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं और सेहतमंद हो सकते हैं। तो इसके लिए आज अपने मॉर्निंग शो में ख़ास तौर पर हमने इन्वाइट किया थी डॉक्टर दानियाल शेख साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं आपको, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो हर मर्दों ख़वातीन का साझा मसला है, मोटापा। तो क्या करना चाहिए किचन फार्मेसी पे आज हम बात करें। किचन फार्मेसी में मतलब हर तरह का इंग्रेडिएंट, जो ज़रूरी नहीं कि पकाएं उसको, वैसे देखिए किचन जो है ना, किचन में हमारे किचन में जो चीज़ें हैं सारी की सारी वो सिर्फ जायका बनाने के लिए नहीं है। अच्छा। मतलब ये नहीं कि जैसे अदरक, लहसुन, प्याज, हाँ। ठीक है ना, हल्दी, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, दालचीनी, इलायची, ये सब चीज़ें जो है ना, ये हाँ, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये एक किस्म की आप कह लें कि हर्बल मेडिसिन है। अच्छा। ठीक है ना, ये सभी मेडिसिन हैं, ठीक है ना, मसाले जात। इसमें बेशुमार इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, ये रिसर्च हमें बताती है कि इनके अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ना जिस्म के कई ऐसे मामलात हैं जिनको कंट्रोल कर लेती है। जैसे अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो सूखा धनिया बेहतरीन है। अच्छा? ठीक है ना। अगर आप पेट में दर्द होता है ज़्यादा तो अजवाइन बेहतरीन है। हाँ। सर में दर्द है तो दालचीनी अच्छी है। शुगर अगर बढ़ रही है तो दालचीनी इस्तेमाल की जा सकती, कावा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा नाज़रीन को ख़ास तौर पे कि उल्टे सीधे टोटकों पर नहीं जाना चाहिए। मतलब ये चीज़ें आपको सपोर्ट ज़रूर करती हैं, लेकिन आजकल एक हाइप बनी हुई है, हर कोई जो है ना वो कॉपी पेंसिल पकड़ना शुरू हो जाता है, जो है हकीम साहब बता रहे हैं और वो मैं नोट करना शुरू। डॉक्टर शीज़ आए हैं, फटाफट लिखो। हाँ। नहीं हाँ, मैं भी हकीम हूँ, मॉडर्न हकीम आप कह लें। हाँ। मतलब कहने से मुराद ये है कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं, लेकिन मेडिकेशन जो है ना, प्रॉपर मेडिकेशन का जो है ना सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ। ये ज़हन में रखना चाहिए। तो किचन की जो चीज़ें हैं सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि चीज़ें जो है इनको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि हल्दी जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, ये बड़ी कमाल चीज़ है। हाँ। कि अगर आप इसमें थोड़ी सी आप काली मिर्च इस्तेमाल कर लें, साथ मिला लें, तो इसकी पावर जो है ना वो 20 गुना बढ़ जाती है, काम करने की ताकत बढ़ जाती है। काम क्या करती है? काम ये करती है कि आप जो इन्फ्लेमेशन है, ख़ास तौर सोजिश जो है उसको, मैदे में सोजिश है आपकी स्किन पे कोई एलर्जी है उसको कवर करती है। हल्दी जो है ये कमाल चीज़ है, कहीं चोट, इस समय चोट लग जाए, अंदरूनी चोट लग जाए, उससे जल्दी हील अप करती है। हल्दी में ना एक इंग्रेडिएंट होता है, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ना, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट वो कर्क्यूमिन है। अच्छा। कर्क्यूमिन जो है ना वो काम करता है, ये हमें रिसर्च बताती है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अब आपने उसको इस्तेमाल, ये नहीं मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग जो है ना वो समझते हैं जी हल्दी, अब मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे इर्द गिर्द बात करते हैं जी वो कैंसर जो है ना उसका इलाज हल्दी में है, तो लोग समझते हैं जी पता नहीं क्या है, अगर हल्दी इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो कैंसर नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। बात ये कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये रिसर्च बताती है कि अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो सोजिश बार बार नहीं होगी, ठीक है ना। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, आपका मैदा जो ठीक काम करता रहेगा, आपकी ग़िज़ा सही डाइजेस्ट होती रहेगी, तो आपका आंतें जो हैं, आपका गट है, हेल्थ जो है वो सही रहेगी, वो ख़राब नहीं होगी। तो इसको, इस चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है, असल इशू ये है। अब आपने बात की थी, शुरू की थी बात मोटापे की कि मोटापा क्या है, साझा मसला, ठीक है ना, पेट। अच्छा, मोटापे में लोग क्या है, मोटापे में ख़ास तौर पर जो है ना लोग समझते हैं सुबह सुबह उठें और आप जो है ना कावा पीना शुरू कर दें, गरम कावा पिए, ठीक है, और उससे ये होगा कि आपका मोटापा ठीक हो जाएगा। हाँ।
ठीक है, या लीमू डाल के नहीं होता। अच्छा, मैंने अभी लीमू डाला था ना इनके सामने, इसलिए डायरेक्ट लीमू पे आ गए यार। नहीं कि लीमू जो है वो बेहतरीन है विटामिन सी के हवाले से, अगर आप देखा जाए, ठीक है, आपकी एसिडिटी लेवल को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, डिहाइड्रेशन को करेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि इससे आपका मोटापा कंट्रोल हो जाएगा, आपकी फैट्स डिसॉल्व हो जाएंगी, ऐसे लोग होते हैं तो आपकी उम्मीदों पे, ऐसा नहीं होगा। कोशिशों पे पानी फेरते हैं। नहीं, उसका तरीकेकार उसका तरीकेकार क्या है करना, कि किचन में आपके एक देसी घी भी तो है ना, ठीक है ना, तो देसी घी आपको मोटापा कम करेगा। अच्छा, बिल्कुल। मैं तो उसके पराठे बना के बच्चों को देती हूँ। अच्छा, देसी घी कौन सा इस्तेमाल करना है? देसी घी जो है ना वो आपने, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर जानना कि देसी घी मार्केट में जो देसी घी मिलता है उसकी बात नहीं कर रहा। जो घर में मलाई इकट्ठी करने के बाद आप देसी घी बनाते हैं, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा। आपने देसी घी बनाना, ये मलाई की आगे ना उसको जाग लगानी है, ठीक है, उसको जामिन लगाना है दही का। अच्छा, ठीक है, दही का जो देसी घी बनता है वो उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाता है, ठीक है, वो असल में जो दूध में जो फैट्स होती हैं उसके अंदर विटामिन K1 होता है। जब वो आप दही बनता है तो विटामिन K2 में कन्वर्ट हो जाता है, रेडी अवेलेबल होता है। तो आपने देसी घी जो इस्तेमाल करना है, लेकिन जब जितना फिर उसको पकाएंगे डॉक्टर शेज, कोई मसला नहीं है, तो मर जाएगा बैक्टीरिया बेचारा। बैक्टीरिया की नहीं बैक्टीरिया हमें नहीं चाहिए, हमें उसकी बाय प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा, हमें तो विटामिन K2 चाहिए ना, बिल्कुल वो रहता है। अच्छा। देसी घी जो है ना, ये वो आप कह लें कि ऐसा ऑयल है, ऐसा घी है जिसका जो है ना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। इसको आप बार बार भी पकाएंगे ना तो ये खराब नहीं होगा। अच्छा, देसी घी जो है, बाकी जो ऑयल होते हैं ना जब पकते हैं ना वो खराब हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, वो उनमें ताकत ऐसी आ जाती है कि वो फ्री रेडिकल्स को बॉडी में इन्वॉल्व करते हैं और सोजिश को बढ़ाते हैं इस समय। तो वो घी, आप जो ऑयल जो हैं, अगर आपने एक दफ़ा किसी ऑयल में पकाया है, जैसे आपने कोई चीज़ें फ्राई की हैं, तो बार बार उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन देसी घी वाहिद है जिसको आप जितना भी पकाएंगे उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसको पका सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, बात ये आती है कि हम फिर मोटापे वापस आएंगे। मोटापा जो है देसी घी से कैसे ठीक होगा? बताएंगे कुछ नहीं। अभी तक मैंने बताया नहीं कि हल्दी कैसे लेनी है। मैं हल्दी का बताता हूँ। हाँ। असल में देसी घी जो है ना, बात मोटापे की हो रही है ना, हल्दी बताऊंगा तो मोटापा कहाँ जाएगा? हाँ। आपने सवाल किया, वो उसको तो खत्म करें हम। हाँ जी। देसी घी से अगर आप मोटापा में ठीक करना है तो सुबह सुबह उठें जब, तो आप बजाय लीमू डालने के पानी में देसी घी डाल के पिएं। अच्छा, हाँ जी, देसी घी डाल के ना 1 चम्मच या 2 चम्मच टेबल स्पून या नीम गर्म पानी में देसी घी डालें। फैट्स को फैट सी डिसॉल्व करती है, आपको है फैट्स को फैट सी डिसॉल्व करती हैं। चिकनाई महल होती है, ठीक है ना। तो अगर आपकी बॉडी में चिकनाई ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, तो वो लीमू कैसे, पानी कैसे उसे हल करेगा? सीधी सी बात है, पानी हल नहीं करेगा उसे चिकनाई ही हल करेगी। तो चिकनाई कौन सी? बेहतरीन चिकनाई जो है वो देसी घी है। दूध की जो फैट्स हैं, गर्म पानी में डाल, गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में डालें, उसको पी लें, उसके घंटे आराम से पिए, 1 घंटे 2 घंटे बाद जो है ना फिर आप नाश्ता करें। दूसरी जो टिप है ना वो ये है, जो बंदे अपना वजन कम करना चाहते हैं ना, वो 20 मिनट पहले, खाने से 20 मिनट पहले 2 गिलास पानी पिए, 400 मिलीलीटर पानी पी लें। अगर वो पानी पी लेंगे तो उनका फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है ना उन्हें होगी, उससे वो खाना कम खाएंगे। साइंस यही है कि कैलोरीज कम लें। अगर आप कैलोरीज इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप कोई किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो आप कहें जी मैं बस बैठा रहूं और कावे पीता रहूं और खाना भी खूब खाऊं और मोटा ना हूं, ये नहीं हो सकता। ओके, एक्सरसाइज ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है, ठीक है, ये वॉक ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। दूसरा ये है कि लोग जो हैं, अब दालचीनी के हवाले से हम बात कर रहे थे, हम अभी जिक्र हुआ दालचीनी आपने किस शुगर के लिए? शुगर के लिए, ठीक है ना। अब लोग जो है ना वो कहते हैं जी शुगर जो है ना, आप दालचीनी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। हाँ। ऐसा जो है हमें जो है वो रिसर्च बताती कि है, लेकिन ये 100% दुरुस्त नहीं है बात। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल ये नहीं। देखिए, मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि हम प्री डायबिटिक कंडीशन में, मर्ज के आने से पहले, ये तमाम चीज़ें, किचन फार्मेसी जो है ना आपकी, वो आपके मर्ज के आने से पहले जो इंडिकेशन है ना उनको कवर करती है, बजाय इसके कि आपका मर्ज जो है ना वो हाई लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है, और आप मेडिकेशन पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इंसुलिन पे आ गए हैं, और आप कहें जी मैं इंसुलिन को छोड़ दूं, ओरल जो है वो मेडिकेशन छोड़ दूं, डायबिटिक जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो छोड़ दूं मैं, ठीक है, डायबिटीज़ के लिए, तो आप जो है वो क्या करें कि मैं दालचीनी पे आ जाऊँ। दालचीनी में जो है वो एक, आप कह लें कि एक एलिमेंट होता है, एक मिनरल होता है, इसे बोलते हैं क्रोमियम। अच्छा, क्रोमियम जो है ना इंसुलिन का साथी है, ठीक है, प्रीकर्सर है, उसके साथ मिलके काम करता है। क्रोमियम की कमी की वजह से शुगर शुरू होती है, तो अगर क्रोमियम इस्तेमाल करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी
तो आपके जो शुगर लेवल है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी जिस्म के सही, ठीक है ठीक हो गया। अच्छा, हल्दी रह गई है, हल्दी फिर रह गई है। हल्दी जो है ना, हल्दी को ऐसे करें कि हल्दी अच्छा, अब सर्दियों में पता है कच्ची हल्दी भी आती है, बहुत ज़बरदस्त है, उसका वो टेस्ट भी बड़ा वो अच्छा बहुत अच्छा है। अगर तो ऐसा करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि हाँ। मार्केट में, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो है जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं ना, उनकी वो कम्युनिटी पता नहीं क्या करती है कि हल्दी जो है उसके अंदर जो है ना रंग मिलाते हैं, ठीक है, और वो आपको जो अडल्ट्रेशन होती है ना चीज़, असल चीज़ आपको नहीं मिलती तो वो नुकसान होता है, ठीक है। आप अगर वो ले लें, वो हल्दी ले लें जो फ्रेश आती है, कच्ची हल्दी ले लें, तो उसको कूट के उसको ज़रा खुश्क कर लें, धूप में खुश्क करके ग्राइंड करके पीस कर रख लें, वो तो सबसे अच्छी है। लेकिन ये हल्दी भी जो आप गांठें मिलती हैं मार्केट में, वो लेके खुद पिसवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि पीसी पिसाए लें, पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है। खैर, हमने इस्तेमाल कैसे करनी है, इशू इस पे आता है कि इस्तेमाल कैसे करनी है। आपने सोजिश के हवाले से, अगर आपको कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है मैदे के हवाले से, तो या आपकी स्किन के हवाले से, तो आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ। हल्दी, दो चीज़ें हल्दी को फ़ायदा देती हैं। एक तो ये है कि नेचुरल फैट्स, जैसे आपने सुना होगा कि पहले जो है वो हमारे दादी नानी जो है वो क्या करती थी, अगर कोई चोट लग जाती थी दूध में हल्दी डाल के दिया करती थी पीने के लिए। पीने के लिए। बेसिकली हल्दी को फैट्स चाहिए सबसे पहले अच्छा काम काम होता है। करने के लिए। दूसरी चीज़ रिसर्च बताती है कि हल्दी के साथ अगर आप काली मिर्च ऐड कर लें साथ थोड़ी सी, मतलब आप 1:10 की रेशो से, मतलब अगर दूध में डालने के लिए या वैसे भी, ठीक है, वो मिक्स कर पाउडर बना के रख लें। 1:10 मीन्स 1:10 की रेशो से, ठीक है। तो 1:10 की रेशो से जो है, अगर काली मिर्च जो है वो एक हिस्सा मतलब, और 10 हिस्से बड़े जो हैं वो आप हल्दी जो है उसमें मिक्स कर लें, पाउडर बारीक पाउडर बना कर रख लें, तो वो जल्दी असर करेगी। 1/4 टीस्पून आपने पानी के साथ ले लेनी है, ठीक है। तो बॉडी में सोजिश जो है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो कवर हो जाएगा, कोई सवाल नहीं है। दिन में 1 दफ़ा लें ज़्यादा बेहतर है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है 2 दफ़ा भी ले सकते हैं। वेदर में ले सकते हैं, वेदर कोई भी हो, कोई इशू नहीं है इसका, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना, गर्मी से उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ठीक है, हल्दी हो गई, दालचीनी हो गई। अच्छा, अब लहसुन की तरफ आ जाओ। अच्छा, लहसुन जो है ना, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज, सारी हमने चीजें ठीक है, सारे मसालेजात कटे कर रहे हैं। लहसुन जो है ये खून को पतला करने में एंटी बैक्टीरियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटीबायोटिक्स अगर आप खा रहे हैं तो उसका कोई मुतबादिल है, ठीक है। ये लोग समझते हैं, मैं फिर वही बात करूँगा, कोई एंटीबायोटिक ये नहीं कि दांत में दर्द है तो कुछ लोग कहते हैं लहसुन काटें और दांत में रख लें। लहसुन ना काटें, लौंग का सुना है। नहीं, कुछ लहसुन भी बताते हैं, लौंग तो है, हाँ लहसुन भी। देखिए, दांत बढ़ जाएगा दर्द दर्द बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है ना, एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है, ये सर्च उसका कवर करने के होता है। लेकिन ये लहसुन जो है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सुबह उठें, कच्चा लहसुन जो है उसको आप दबाएं, 2-3 तोरियां खा लें तो आपका मोटापा कम होगा, आपका गट हेल्थ बेहतर होगी। मैं कहता हूँ कि एसिडिटी ज़्यादा भी हो सकती है इससे, ठीक है। ऐसे नहीं खाना, टोटकों के ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको आज एक बात बताऊँ कि तकरीबन आज से कोई 15 साल पहले 3 दोस्त थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टोटका जो है वो बड़ा उस वक्त घूम रहा था मर्दाना सेहत के हवाले से। उन्होंने कहा जी लहसुन का पानी निकाल लें, अदरक का पानी निकाल लें और सिरका ले लें और शहद ले लें, तीनों का हम वजन लेके बना लें और सुबह दोपहर शाम टेबल स्पून में पिए। जब आप 65 साल 60-65 साल की उम्र में होते हैं तो कोई ना कोई इशू बॉडी में चल रहा होता है और आप किसी ना किसी मेडिकेशन में होते हैं। अगर किसी मेडिकेशन के साथ आप चल रहे हैं तो खुदा के लिए ऐसे किसी टोटके अमल ना करें, ये आपको नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि ड्रग और हर्ब्स इनका इंटरेक्शन होता है, आपको पता नहीं है, आपने सिर्फ देखा है, मीडिया पे देखा है, किसी सुन लिया है, उस पर अमल शुरू कर दिया। वो तीनों बंदे जो है ना, यकीन जाने वो उन्होंने इस्तेमाल किया, 2 फौत हो चुके हैं, उन्होंने कैंसर हो गया उनको, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन पे थे, उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। खून का पतला होना, ठीक है, इन्फ्लेमेशन का होना, वो प्रॉब्लम हो गई उन्हें, और वो उस प्रॉब्लम की वजह से जो है वो दुनिया से चले गए, ठीक है। इस तरह के टोटके जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप पहले देखें कि अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं पहले से आप, तो आप उसको जाने, पहले समझें, फिर जानें। ये एक जर्नल चीज़ें होती हैं, इनमें बताई जाती है। देखिए, इन्फॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है वो दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर द काउंटर चीज़ों को खरीदना शुरू कर दें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है। इस तरह नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने हर हकीम दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है। देखिए, हकीम मैं हकीमों के खिलाफ नहीं, मैं खुद भी हकीम हूँ, मॉडर्न हकीम आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये नहीं है कि आप टोटका बताया उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो आपको नुकसान देगा। और नहीं, देखें, हर इंसान की अपनी बॉडी होती है अपने आप के, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप पे असर होगा, उसके हिसाब से चलें, उसके हिसाब से चलें, ठीक है ना।
आप देखें, समझें, जानें, फिर अमल करें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, कुलंजी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद ग्रामी है कि मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है इसमें। अच्छा, पता है क्या, शिफा है इसमें। शिफा है इसमें, कोई शक लेकिन नहीं कम है। क्वांटिटी दाने गिन के देखें, मैंने लोगों को देखा चम्मच भरा। इस्तेमाल जो है ना चीज़ का इस्तेमाल, हाँ। जब आपने आप किसी भी चीज़ का मेडिसिनल यूज़ करते हैं, जी। इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे शहद के बारे में कहा गया, हाँ। शहद इंसानों के लिए इसमें शिफा है जी हाँ। इसके इस्तेमाल में, ठीक है। तो शहद का इस्तेमाल तो आप कह लें कि ये भी हो सकता है ना, एक गिलास पानी में एक कतरा या 2 कतरे शहद डाला जाए, इस्तेमाल तो वो भी है। वो तो एक हिकमत है ना, समझ है, जानना है, कोई विजडम है कि आपने किस मर्ज के लिए चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। कलवंजी जो है ये आम तौर पे जो नबी की हदीसों में वाक़या है कि काले दाने जो हैं वो मौत के अलावा हर मर्ज की शिफा है, तो काले दाने लफ्ज़ बोला गया और ये ज़्यादा गुमान जाता है कि इस कलवंजी ही कहा गया होगा। कलवंजी नहीं कहा गया, लफ्ज़ काले दाने हैं। अच्छा, ठीक है ना। गुमान ये जाता है कि वो कलवंजी के बारे में कहा गया होगा ऐसा, ठीक है। अगर हम कलवंजी की बात भी करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेबल स्पून पकड़ें और कलवंजी खाना शुरू कर दें, ठीक है। उसके इस्तेमाल में मर्ज के हिसाब से देखें, वो कलवंजी जो है 11 दाने नहीं 11 दाने नहीं, कलवंजी जो है वो 1/4 टीस्पून जो है आम रूटीन में आप खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप, फिर वही मैं बात आऊँ, अगर आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में हैं, आपका हार्ट का कोई इशू चल रहा है, आप डायबिटिक हैं, आपका प्रोस्टेट का कोई इशू चल रहा है, स्टमक का कोई इशू चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम होगा, ब्लड प्रेशर है, किसी भी तरह की मेडिसिन आप पहले से खा रहे हैं और रूटीन में खा रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल के साथ ऐड हो गई हुई मेडिसिन, तो आप कलवंजी को इस्तेमाल करने से पहले जानना पड़ेगा आपको कि वो कलवंजी क्या इफेक्ट करेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब लीमू पे आ जाते हैं। मुझे अब ना खटक रही है वो आपकी बात। लीमू पे आ जाते हैं। लीमू की क्या फायदियत है और किसके लिए ये फायदेमंद है और किस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? लीमू जो है ना, लीमू एक आप कह लें कि इसकी पीएच जो है ना लो है, ये एसिडिक है, ठीक है। लेकिन कमाल ये है कि लीमू बॉडी में जब आप इंसान के अंदर जाता है, आप उसको लीमू पीते हैं तो ये बॉडी जो है ना, बॉडी के अंदर जाके अल्कलाइन इफेक्ट देता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि लीमू जो है अगर आप पानी में डाल के पीते हैं तो आपकी गट हेल्थ के लिए बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होना चाहिए? लीमू जब इस्तेमाल करें तो उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी 2 चुटकी नमक जरूर इस्तेमाल कर लें। कौन सा नमक? पिंक सॉल्ट कर लें, आम सादा नमक, ठीक है ना। जरूरी नहीं आयोडीन मिला के नमक इस्तेमाल करना। तो ग्रीन टी में तो नहीं ना नमक डालेंगे। अच्छा, ग्रीन टी ये, अच्छा टी मतलब सोचता है कि टी के साथ कोई मीठा ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि टी मीठी होनी चाहिए या फीकी होनी चाहिए। हाँ। 1 चुटकी नमक डालने से वो गैर महसूस तरीके से इतना नमक, 1 चुटकी नमक से आपको जायका भी नहीं आएगा। 1 चुटकी नमक का आपको जायका भी नहीं आएगा। 1 गिलास पानी में या आधा गिलास पानी में 1 चुटकी नमक का पता नहीं चलना किधर गई है, ठीक है ना। वो सिर्फ उसके मिनरल्स जो है ना वो आप इफेक्ट करेंगे उस एसिड के साथ, ठीक है, उसको बैलेंस करेंगे। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट ले सकते हैं, चुटकी नमक ले सकते हैं, 1 चुटकी नमक ले सकते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर जो है ना, वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है ना, वो जब हम कोई फ्रूट काटते हैं, सेब काटते हैं, किन्नू खाते हैं, कोई फल खा रहे हैं या अमरूद खा रहे हैं, या आजकल जो है वो आड़ू मार्केट में है, उसको ऊपर नमक डालते हैं। ये नमक छिड़क के डालने वाला काम जो है ना, ये नहीं ठीक उनके लिए। ब्लड प्रेशर के पेशेंट नमक छिड़कते हैं और क्या? नहीं, नमक किसी के अरमानों पे छिड़कना और बात है। नमक क्या खट्टा रख ले? नहीं, नमक हर चीज पर नमक डाल के खाना जो है आदत के तौर पे नहीं खाना चाहिए। खास तौर पे उन फ्रूट्स पे आप कह रहे हैं नमक नहीं छिड़काना चाहिए? नहीं, खाएं। अच्छा। मैं नहीं कहता, नमक जो है वो अच्छी चीज है, लेकिन ब्लड प्रेशर के पेशेंट की आपने बात की है, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर जिनका खून का जो है वो ज्यादा रहता है, खून ज्यादा रहता है, उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, उनको ब्लड प्रेशर का बहुत प्रॉब्लम है। इस पे तफसीली बात करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग लाहौर, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग लाहौर। और जी, हम डॉक्टर शेष हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर पे, और ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी हमारी किचन के अंदर मौजूद ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यूज़ करने चाहिए। लेकिन डॉक्टर शेष बारहा हर अपने नुस्खे के साथ, हर इंग्रेडिएंट की अफादियत के साथ ये भी बता रहे हैं कि हर टोटका, हर नुस्खा हर एक के लिए यकसा मुफीद नहीं होता है। तो उनसे हम जानते हैं, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा आप गाइड कर रहे हैं कि हर इंसान की अपनी जिस्म की डिफरेंट मतलब बीमारियां, मसले मसाइल होते हैं, बॉडी टाइप्स होती हैं। तो ज़ाहिर है हर टोटका। हम ब्लड प्रेशर पे बात कर रहे थे, नमक का जिक्र हो रहा था, आपने कहा कि फ्रूट्स के ऊपर डाल के बिला वजह कुछ लोग ज़ाहिर है जायके के लिए, इस पे क्या कहेंगे? देखें, ये ना एक आप कह लें हमारे माशरे में आदत बन गई हुई है। नहीं भी किसी ने खाना ना, तो उसका हमें फ्रूट आएगा ना, तो उस पर डाल के खाना शुरू कर देंगे। और अगर फ्रूट पे नहीं डालना तो दूसरों के जख्मों पे जरूर डालेंगे। हाँ, वो तो डालते हैं। ये तो हमारा बेहतरीन मशगला है, वो करते हैं। खैर, ये आदत बन गई है ना, नमक डालना, नमक छिड़कने की आदत बनी है, ठीक है।
तो नमक जो है ना वो जिनका ब्लड प्रेशर का इशू है उनको नमक कम इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। और इस तरह से छिड़क के नहीं डालना चाहिए। कम इस्तेमाल करने से मुराद ये कि आप थोड़ा डालें जितना आपको हल्का सा फील हो। तेज़ नमक जो है ना महसूस होना वो नहीं, टेस्ट बड पे आपको तेज़ महसूस होना वो ठीक नहीं होता। तो दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर को आप किचन फार्मेसी जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपने किचन से ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा, उसमें ये एक और चीज़ भी ऐड कर लीजिएगा, काला नमक और ये जो वैसे हम रॉ सॉल्ट यूज़ करते हैं, इन दोनों में कहते हैं काला नमक इतना हार्मफुल नहीं होता है। अच्छा, काला नमक जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बात वहीं आती है कि वो इस्तेमाल कर सकते से मुराद ये नहीं कि वो ज़्यादा आपने इस्तेमाल हाँ। करना है, ठीक है। काला नमक जो है ना आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बेहतर है। अच्छा। बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ये जो टेबल हाँ सॉल्ट जी। हम इस्तेमाल करते हैं, इससे बेहतर है आप कर लें यूज़। लेकिन उसको इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें। ज़्यादा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने तेज़ इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा नहीं डालना। जब आपको फील हो गया यार थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा जायका इसका, क्योंकि जितने मर्जी मसाले डाल लें जब तक नमक नहीं होगा तब तक वो चीज़ का जायका बनता भी नहीं है, सही। ठीक है ना। तो नमक ही जायका बनाता है, तो हम ज़्यादा डाल लेते हैं उसको, एक्स्ट्रा नहीं डालना। बस ये कोशिश करें, ख़ास तौर ब्लड प्रेशर का। हमारे माशरे में इस वक्त ब्लड प्रेशर का इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। टेंशन लेवल बहुत ज़्यादा हाँ है, जी। जिसकी वजह से पहले ब्लड प्रेशर जो है आया, उसके बाद वो हम प्री डायबिटिक होते हैं, फिर डायबिटीज़ आ गई। इस वक्त पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आ गया है डायबिटीज़ के हवाले से। तो हमें देखना चाहिए हम अमराज के हवाले से जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं। ऐसी बीमारियां जो है ना हाँ, हम वैसे आगे तो जा रहे तरक्की हैं, नहीं कर रहे लेकिन बीमारी में जैसे भी है तरक्की, ना हाँ। हम क्यों इतना ज़्यादा। और मेडिसिन हम ज़रा सी हल्का फुल्का मसला होता है, सर दर्द हो, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी हो, हम फ़ौरन से पहले जो है ना मेडिसिन पकड़ते हैं, खाना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर से या किसी हकीम से, तबीब से, किसी माहिर से मशवरा नहीं करते किसी चीज़ के बारे में, जो कहीं कुछ समझ आती है ना कर लेते हैं। यहाँ तक मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो घरों में एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इस मर्ज़ के लिए थी तो चलो ठीक है जी मैं भी यही इस्तेमाल कर लेता हूँ। हाँ। तो ये जो ट्रेंड है ना ये गलत है, ऐसे नहीं करना। तो हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से, जी, तो जी। ब्लड प्रेशर किचन फार्मेसी के हवाले से अगर बात देखी जाए तो अगर आपका ब्लड प्रेशर आप वैसे हाई हुआ है, चाहे आपका 200 पे क्यों नहीं चला गया, मैं बात कर रहा हूँ बहुत हाई हो गया, फिर भी अगर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है या दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है और आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, ये नहीं कि आप 10 साल से मेडिसिन पे हैं तो आप मेरी बात सुन के फ़ौरन ही उसको छोड़ें और ये शुरू कर दें, हाँ। ऐसा नहीं करना। सही। लेकिन जिसका पहली दफ़ा हाई हुआ जी। है वो सिर्फ सूखा धनिया जो है 1 टेबल स्पून 15-15 मिनट से 3 दफ़ा चबा ले और उसको चेक कर ले, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा नहीं है तो ये। डेली ये कितनी दफ़ा करना है साहब? अच्छा, ये उनके लिए है जिनका कभी कभी हाई होता है या पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, उनको ये चाहिए कि पहले 3 बार ऐसा करें 15-15 मिनट से, फिर सुबह दोपहर शाम इसको खाएं, टेबल स्पून चबा के अच्छी तरह से सूखा धनिया। और उसके बाद जो है जब 15-20 दिन गुजर जाएं इसको इस्तेमाल करते हुए, दिन में 3 दफ़ा खाते हुए, फिर सौंफ, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, इन तीनों को मिक्स कर लें। सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा जो है वो आधा आधा क्वांटिटी के वाले से, जी। और ये पूरा समझ लें कि ये उससे डबल होगा सूखा धनिया। इसको मिक्स करके ना रॉ फॉर्म में, ग्राइंड नहीं करना, फ्रिज में रख लें या जहाँ भी ड्राई जगह पे आप कहीं रख लें जहाँ पानी वगैरह लगे, और 1 टेबल स्पून दिन में 2-3 दफ़ा चबा लें। इससे आपकी गट हेल्थ भी ठीक होगी और ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त है। और ये बड़ा आसान सा आपने नुस्खा बताया। लेकिन आपने कहा कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं हाँ, और एक अरसे से वो ले रहे अपने हैं, मुआलिज के मशवरे के बगैर ऐसी कोई हरकत ना करें। हाँ, ये उनके लिए जिनका कभी कभी खुदा न खासा हाँ अचानक जी, से बिल्कुल ब्लड प्रेशर हाई हो जी, जाता बिल्कुल है ना, ऐसे हो बिल्कुल जाता है। ऐसे। अच्छा जी, लहसुन खाली पेट कुछ लोग खाते हैं। मेरे एक जाने वाले थे, अल्लाह गरी की रहमत करे उनको, अब उनका इंतकाल हो गया, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट थे हमारे और ये प्रिंट मीडिया के, तो वो बड़े अच्छे ज़ाहिर है दोस्त थे, जानने वाले थे। और तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठ के, और वो काफ़ी दुबली पतली उनकी जिस्मानत थी, सुबह उठ के मैं कहते हैं गुज़श्ता 25 साल से क्या कर रहा हूँ कि लहसुन लेता हूँ, इतनी अदरक लेता हूँ, उसको चॉप करता हूँ और वो मैंने हार मुँह उसको खा के ऊपर से पानी पी लेता हूँ, नीम गर्म या नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो मैंने जब सुना तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि मतलब इतना लहसुन, इतनी अदरक, क्या करें? नहीं इतना ज़्यादा देखें, ये आपकी लहसुन आंतड़ियाँ तो नहीं अंदर नहीं से गल सड़ गई होंगी। नहीं करना, इस तरह काम नहीं करना चाहिए, हाँ। ठीक है ना। आपने लहसुन और अदरक इस तरह सुबह नहार मुँह लेना और मुतवातर लेना, हाँ। वो मुनासिब नहीं है। देखिए मौसम बदलते हैं, ठीक है, और फल बदलते हैं, सब्जियां बदलती हैं। इसी तरह से आपने जब डॉक्टर्स आपको मेडिसिन कोई प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो भी उसको देखते हुए आप वो भी चेंज करते हैं।
बदलनी पड़ती हैं। अगर आप लहसुन जो है गर्मी है सर्दी है आपको पता नहीं है और आप कहें जी मैं लहसुन खाना शुरू कर दूंगा, वो आपको जिस्म में एसिडिटी करना शुरू कर और देगा। एक जवा उसका आप खा ठीक है? लें हाँ, अगर खाना है, अगर खाना है तो एक उसको दफा, देसी लहसुन हाँ खा लें, ठीक है ना। और कोशिश करें कि इसको जो है ना आप खाने के साथ या खाने से पहले खाएं, ताकि अगर बॉडी के अंदर आपकी एसिड जो है प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, उसकी HCl जो है ना वो गैस्ट्रिक जूस के साथ ज़्यादा आता है, तो आपका खाना जो है उसको जब खाना खाएंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि पानी जो है जो है वो खाने के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। एक ये भी एक बड़ा बना हुआ मसला कि पानी पीना है नहीं पूरी पीना, साइंस है ये, ठीक है ना। पानी पीना पूरी एक साइंस है, मैं उस दिन पढ़ रही थी, रिसर्च पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, पानी जो है ना, पानी आपने खाने के साथ पानी पी सकते हैं, खाने से पहले पानी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पानी पी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हम कहते हैं पानी नहीं पीना, हाँ पानी खाना खा रहा है कोई, खाने बच्चा खाना खा रहा है तो पानी पीना तो माँ उसको मन रोक देगी या दूसरा कोई रोकेगा, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा पानी जो है वो खाने के दरमियान पिया जा सकता है। अच्छा। खाने से पहले अगर आप 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पी लेंगे तो आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको होगा। अच्छा। आप खाना कम खाएंगे, आपको महसूस होगा मैदे को जैसे भरा हुआ है, तो आप खाना कम खाएंगे। जो मोटापे के शिकार हैं लोग, उनके लिए तो बहुत बेहतर है। जो ब्लड प्रेशर का इशू है जिनको, उनके लिए भी खाने से पहले 20 मिनट पहले जो है 1-2 गिलास पानी पी लें तो बहुत बेहतर है उनके लिए। खाना खाने के बाद आप आधा गिलास या थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त है। अच्छा, दालचीनी की, अच्छा हमारे यहाँ चाय का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने वो पत्ती का कहवा बनाया, और जिस खित्ते में हम रहते हैं, हमारे नेबर कंट्रीज़ में भी ऐसा ही है, तो हम पत्ती का कहवा बनाया उसमें जी। और हमारे हमसाया मुल्क में तो वहाँ पे तो अदरक भी डालते हैं, वो सब कुछ मसाला चाय तो हाँ, तो वो उसको फिर पकाते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर वो हम उसको चाय कहते हैं। हालांकि चाय जो है वो दालचीनी, दीगर इस तरह की लेवेंडर टी हो गई, ये ग्रीन टी हो गई, बड़े बड़े कहवे हैं दुनिया में। 3000 जो है ना वो आप कह लेंगे कहवे हैं जो चाइनीज़ लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका उन्होंने कहवा नहीं बनाया। चाय उसी को कहते हैं, फूलों का, हाँ उसका कहवा। चाय से मुराद ये है कि वो पानी में उसका असर निकले, ठीक है ना। वो फ्लेवोनॉइड्स जो हैं, वो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो आपके फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पानी में आएँ और वो आपकी बॉडी को फ़ायदा दें। हाँ, पानी को सादा पीने से बेहतर है कि आप उस पानी के अंदर कोई ना कोई आप चाय जो है, जैसे ग्रीन टी है, लेमन ग्रास टी है, आप सौंफ डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं। लेमन ग्रास की चाय इतनी मजे की होती है, ये चीज़ डाल सकते हैं। हाँ, ये चीज़ डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय इसके सादा पानी पीने के। मैंने तो देखा है, हम जब अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखते हैं ना फॉरेनर्स की, तो उनके गार्डन जो फ्लावर्स लगे होते हैं ना, यकीन करें वो उनको तोड़ते हैं और उसकी चाय बना के पीते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये देखें ये बेहतरीन है। अब टीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ अमराज के हवाले से मुख्तलिफ टीज़ जो है ना वो मार्केट में आई हुई हैं, और इस पर रिसर्च हो रही है बेकायदा कि आपको अगर आपको आँखों का इशू है, आपको बालों का इशू है, आपको स्किन का इशू है, तो आपने कौन कौन सा कहवा पीना है, किस फूल का कहवा पीना है। अब गुलाब की पत्तियाँ मिल जाती हैं और हम जो है उसका कहवा बना के पी सकते हैं। जो आप कह लें कि मोती के जो फूल हैं, इसका चंबेली जो है, इसका भी कहवा पी सकते हैं आप, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है। और अच्छा? और एक शू फ्लावर, इसको चाइना रोज़ बोलते हैं, उसका भी हिबिस्कस जो है, हिबिस्कस, अच्छा? उसका कहवा जो है बालों के लिए बड़ा बेहतरीन है। आपकी जो स्कैल्प जो है, स्किन जो स्कैल्प जो है, आपके जो सर की जिल्द है, इसके लिए बेहतरीन है। जैसे सूरजमुखी के बीज अब तो मार्केट में मिल रहे हैं खाने के लिए, हाँ सूरजमुखी बीज भी बड़े फायदेमंद, इसमें कोई शक नहीं, बीज भी इस्तेमाल करने चाहिए। और आपको मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह के कहवे जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी बॉडी के लिए। सब चाय, ग्रीन टी, ये वाकई जिस्म की चर्बी को पिघलाती है? नहीं। तो फिर क्या पिघलाता है? ये मिथ है बहुत बड़ी, ये फ्रॉड है, धोखा है, ये जुल्म है। मैं कह रहा हूँ आपको, आगे ऐसे किसी को कहते ना जी आप सुबह सुबह उठें और ग्रीन टी पीना शुरू कर दें स्मार्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है, होता ये है कि आप जब सुबह उठ के आप ग्रीन टी पीते हैं ना, कहवा पीते हैं, तो आपकी जो ना क्रेविंग वो सारे दिन में कम हो जाती है। हाँ। असर उस पर पड़ता है, ठीक है। भूख मर जाती है, भूख आपकी कम हो जाती है। आप हर चीज़ को हाथ नहीं मारते कि ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें, तो खाना भी कम खाते हैं। रीज़न ये होती है, और आप फ्रेश फील कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप फ्रेश फील करते हैं आपका डोपामाइन अच्छा बनता है और आपकी जो है ना टेंशन लेवल कम होता है। तो टेंशन में, परेशानी में लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो कम खाते हैं तो वो स्मार्ट होना शुरू होते हैं, वो समझते हैं ये ग्रीन टी की वजह से है।
रीज़न कुछ और होती है। तो ग्रीन टी जो है ना वज़न कम नहीं करती, ये बातें जो है ना वो ऐसी फैली हुई हैं। हाँ, खुश रहना है ना। खुश रहना, अच्छा, डिप्रेशन और एंजाइटी में भी इंसान मोटा होता है। बिल्कुल होता है ना, क्योंकि उस वक्त जो खुश होता है ना इंसान, वो मोटा नहीं होता। मोटा नहीं होता, ठीक है ना। देखें होता उसमें क्या है, होता ऐसा है कि जब आप टेंशन होती है, आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है ना, जितनी आप बेफिक्रे होते हैं हाँ, उतनी आप हेल्दी होते हैं। आपकी बॉडी में ना कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, ठीक है। आपको फ़ौरन ना एनर्जी लेवल एनर्जी चाहिए होती है, तो आप चीज़ों को पकड़ते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, बजाय कुछ और सोचने को ध्यान देने के चबाना शुरू कर देते हैं और उसको अंदर फेंकने ही करते हैं जल्दी जल्दी तेज़ से, और ज़्यादा खा जाते हैं। एक तो चबाते हम कम हैं, दूसरा खाते ज़्यादा हैं। सही हो गया जी। ग्रीन टी भी हो गई। अच्छा, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल और अच्छा, ये बड़ी कमाल आपने बात की है। देखें वह तीन ही जैतून, अल्लाह पाक ने अंजीर की कसम खाई, जैतून की कसम खाई। ये बड़ी कमाल बात है। अंजीर मीठी है, जैतून खट्टा है। मीठे की कसम और खट्टे की कसम, ठीक है। दोनों हमारी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, लेकिन नेचर में ये नहीं कि आप देखें मीठा दूसरा मीठा भी है जो आर्टिफिशियल, ये जो चीनी है, हाँ। इसको मैं आर्टिफिशियल तो नहीं है, इसका सोर्स तो गन्ना है, लेकिन इसमें से जब निकाल लेते हैं ना तो फिर ये केमिकल बन जाता है। हालांकि गुड़ की इतनी अफादियत है, अगर देसी गुड़ मिल जाए ना तो उस जैसा मीठा ना लज्जत में है और ना अफादियत में। अब फलों में से ज़्यादा मीठा अंजीर जो है वो मीठी है और जैतून खट्टा है। जैतून में एक और भी कमाल ये है, जैतून नबी की ने बहुत पसंद फरमाया, जैतून में कमाल ये है कि जैतून आप दरख्त से उतार के, आजकल जैतून का मौसम है और पाकिस्तान जो है ना जैतून में खुद कफील है, और ये अक्टूबर तक जैतून उतरता रहेगा। जैतून पाकिस्तान में कलर कहार में, चकवाल में जैतून बहुत लगा हुआ है। तो बाजारों में तो मिलता नहीं है। नहीं, बाजारों में नहीं आता। नहीं, जैतून वैसे आप कच्चा जैतून खा नहीं सकते, खट्टा होता है। नहीं, खट्टा नहीं होता, कड़वा होता है। अच्छा, खा नहीं सकते, ठीक है। उसका क्या, उसकी फर्मेंटेशन होगी। खा लें तो कोई हर्ज तो नहीं है ना। नहीं, हर्ज तो नहीं है, लेकिन देखें आपकी बॉडी जो है ना उसको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तैयार नहीं हुआ ना, कच्चा है, वो हार्ड है। उसको सिरके में आपने रखना है तो फिर उसका अचार बनेगा सिरके में, फर्मेंटेशन उसकी होगी, ठीक है, अचार बनेगा। अच्छा, वो दरख्त पे नहीं पकता है? दरख्त पे नहीं पकता, ठीक है। उसको उतारना पड़ेगा, उतार के उसका दो वैरायटीज होती हैं, वैरायटी उसकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दो बड़ी वैरायटी है इसकी। एक वैरायटी वो है जो इसका ऑयल निकलता है, एक वैरायटी वो है जिसका अचार बनता है। अच्छा, अब जैतून जो नबी की पसंद फरमाया, आपने अचार की शक्ल में ही खाया। अच्छा, हाँ, सिरके में डिप खाया। अच्छा, अचार की शक्ल, ठीक है ना, ठीक है, हाँ। तो अब ये है कि ये जो सिरका है और ये अचार है, ये होता क्या है कि आपका जो फल है वो कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रोब्स उस पर काम करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके वो कन्वर्ट हो जाते हैं, रेडी अवेलेबल हो जाते हैं बॉडी के लिए। जैतून फर्मेंटेड हो जाता है, ठीक है, और फर्मेंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वही आपको फ़ायदा देती हैं, वो आपके वो बॉडी के लिए, आपका जो गट माइक्रोबायोम है उनके लिए फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात है कि जैतून जो है वो आपकी तकरीबन, जैसे आपने अभी बात की ना कलवंजी के बारे में बात कर रहे थे कि वो नबी के हदीस में वाक़या है कि काले दाने जो हैं ये मौत के अलावा हर मर्ज़ का जो है वो इसमें शिफा है, इलाज है। तो वो काले दाने हमने गुमान ये किया कि वो कलवंजी ही होगी, क्योंकि सब ने ज़्यादातर उस पर ध्यान दिया गया। स्पेन में, इटली में कहते हैं कि जैतून और जैतून के तेल को वो कहते हैं हर मर्ज़ का इलाज इसी में है। अच्छा, यानी इतनी कमाल चीज़ है। किसी को कोई मसला हो जाता है तो वो जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है, जैत जैतून बकर जो है, ठीक है, वो जो कच्ची कहानी का तेल से बोलते हैं फर्स्ट कोल्ड प्रेस, एक्स्ट्रा वर्जिन फर्स्ट कोल्ड प्रेस जो ऑयल होता है, ठीक है, वो तेल इस्तेमाल करते हैं। खाना नहीं पकाना चाहिए, खाना पकाना वैसे सैलेड में डालें, ड्रेसिंग के तौर पे आप उसको दूध में डाल लें, दूध, हाँ, वैसे उसको पी लें, हाफ टी स्पून उसको पी लें, रोज़ाना उसको पिएं, ठीक है। कोई मसला होता है खासतौर पे स्पेन में से तो वो इसको इस्तेमाल करते हैं। जैतून से लेके और जैतून वहाँ उसको खुद भी उसका ऑयल निकलवा सकते हैं कोल्हू वगैरह से? नहीं, ऐसा नहीं होता, इसका अपना एक प्रोसेस है। अच्छा, वो ये जैतून इस तरह से नहीं नहीं, जैतून तो मिल जाएगा, जैतून का तो कोई मसला नहीं है, जैतून तो मिल जाता है, लेकिन ये तेल भी मिल जाएगा। पाकिस्तान में तो अब जैतून का तेल जो है वो निकल रहे हैं, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे लोग निकाल रहे हैं और गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हुई हैं। निकलता तो यहाँ पे दूध भी है तो, लेकिन वो भी असली नहीं मिलता है। और दूध तो बड़ी काम सी चीज है, वो मशीनों का दूध है ना, वो मशीनों का दूध है, वो भैंसों का दूध नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से फिर कहाँ खालिस बड़ा मुश्किल होता है, मिलता है। ये तो सोर्सेज की बात है ना, आपके कैसे रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज और रिसोर्सेज आपके किस तरह के कैसे सोर्स हैं, कैसे रिसोर्सेज हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। आजकल जैसे मैंने अर्ज किया ना कि अभी चकवाल जाएँ आप, कलर कहार जाएँ, वहाँ पर
बागात लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त जैतून में खुद कफील है। अब तो जैतून का ऑयल जो है ना वो एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जैतून अवेलेबल है। चंद सालों में आपको यहाँ पर मार्केट में आम मिलेगा, जैतून नज़र आएगा। लोगों को गाइड करना, बताना पड़ेगा, क्योंकि जब पेड़ से उतार लेते हैं, दरख्त से उतार लेते हैं, तो इसको आपने आप कह लें कि 24 से 72 घंटों के अंदर ना उसको प्रोसेस करना होता है। उसका अचार बनाएं, उसका मुरब्बा बनाएं, उसको पकाएं, उसको कुछ भी करें, उसको करना है आपने, वरना वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, जैतून ख़राब हो जाएगा इसका, उसका कुछ ना कुछ आपने करना है। तो एक ख़ास प्रोसीजर है। फीका खाया, सिरके वाला खाया, अचार खाया, मीठा नहीं खाया जैतून। हाँ, मीठा भी, मुरब्बा भी होता है, मुरब्बा भी बन सकता है इसका। मुरब्बा बन सकता है, काफ़ी चीज़ें। अब तो जैतून की बेशुमार चीज़ें बन रही हैं ना, उसके बिस्किट भी बन रहे हैं, बेशुमार चीज़ें बन रही हैं उसकी, तो बन सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैतून के जो पत्ते हैं दरख्त के, उसका लोग कावा बना के पीते हैं। अभी ग्रीन टी की बात हो रही है, वो बहुत खवातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, पीसीओएस के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। मीनोपॉज में भी अच्छा है। ठीक है ना, उसके बड़े अच्छे इफेक्ट्स हैं उसके बॉडी में। ठीक है, तो ये रिसर्च हमें बताती है। एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग में कि भाई कर सकते हैं, बिल्कुल 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 ऐसे ही। जैतून के लेकिन ज़्यादा नहीं, 2 पत्ते है ना, 2 से 3 2 से 3 पत्ते काफ़ी हैं। आप 2 2 टाइम्स दिन में 2 दफ़ा पी सकते हैं। देखिए मैं भी हकीम बन गई हूँ आपके साथ साथ। इतने ज़्यादा हकीमों को माशाल्लाह से आप इंटरव्यू करती हैं, तो फिर आधे टोटके मुझे याद है। अच्छा, सबसे खतरनाक हकीमी टोटका कौन सा है? अरे यार, ये आपने बड़ी कमाल बात कर दी। मैं कहूँगा सारी खतरनाक है। ये दुनिया का वाहिद हकीम नहीं, यकीन मैं वाहिद हकीम हूँ। हकीम का जो टोटका है ना वो खतरनाक है, जिसमें वो कहता है जी कि ये देसी जड़ी बूटी हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। ये अल्लाह पाक ने दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिसका फ़ायदा हो और नुकसान ना हो। हाँ। जब कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, ठीक है ना, ये लोगों के लिए हदायत है। ठीक है, उसमें कहा गया कि बाज़ लोग इसमें से भी गुमराही हासिल करेंगे। तो कैसे, क्या मतलब, कुछ लोगों के लिए वो भी नुकसानदेह हो गया ना, फिर इसका मतलब है, क्योंकि वो उसमें गुमराही खुद ढूंढ रहे हैं, उसमें से गुमराही खुद ढूंढ रहे हैं। इसी तरह से कोई चीज़ ऐसी नहीं है। नमक है, आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। पानी है, सबकी ज़रूरत है, ज़्यादा पी जाएंगे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे। मीठा है, फ़ायदेमंद है, लेकिन खजूरों का आप टोकरा भर खा लेंगे तो फिर दुनिया से चले जाएंगे। तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है कि वो कहते हैं ये हर्ब्स हैं, ये हर्ब टोटके हैं, इसको इस्तेमाल कर लें तो नुकसान नहीं होगा। सबसे ख़तरनाक टोटका यही है जब हम ये कह रहे होते हैं कि ये हर्बल है, नेचुरल है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, चीज़ों को लिमिट में इस्तेमाल करें, जो कुछ मर्जी खाएं, कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। मतलब आपने कहा कि टोटके सबके लिए सेम नहीं, और हम हमेशा कहते हैं कि सबके लिए सेम नहीं होते हैं। राइट। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं। वेदर चूँकि चेंज हो रहा है, भादू भी स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो भादू के सीज़न में हमें किस किस्म की सब्जियां, फल, क्या खुराक लेनी चाहिए वेदर के अकॉर्डिंग? देखें, ये आपने बड़ी प्यारी बात की है। हम लोग जो है ना अक्सर इस पर गौर नहीं करते कि जब मौसम बदलता है तो हमने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। नेचुरल चीज़ें जो उस मौसम में चीज़ें अल्लाह पाक ने दी हैं वो इस्तेमाल करें, बजाय इसके आजकल टनल फार्मिंग होती है। वो तमाम चीज़ें जो सर्दियों में अवेलेबल हैं, गर्मियों में अवेलेबल हैं। जो गर्मियों की सब्जी हैं वो सर्दियों में अवेलेबल होती हैं। ठीक है ना, तो हमें समझ नहीं आती कि जब हम सब्जी की दुकान पर जाते हैं कि ये सब्जी जो हमारे साथ खा रहे हैं, तो ये सब्जी की नज़र आ रही है, ये गर्मियों की सब्जी है या सर्दियों की सब्जी है, हम ले लेते हैं। उसका एक तरीका तो यही है कि वो जो महंगी सब्जी है ना वो इस मौसम की नहीं है, वो सीजनल नहीं वो सीजनल नहीं है। सबसे पहली बात ये वो स्टोर तो कोशिश करें कि सीजनल जो फ्रूट्स हैं और सीजनल जो सब्जियां हैं वो इस्तेमाल करें। और साल में एक मरतबा कोई ना कोई सब्जी, अगर फ़र्ज़ करें पूरा साल गुजर गया और आपने टिंडे नहीं खाए, ठीक है, तो आपने ज़्यादती की अपने साथ। वो कोई टेस्टलेस बंदा ही होगा जिसने टिंडे गोश्त नहीं पका के, ठीक है ना। घिया अगर आपने नहीं खाया, आपने करेले नहीं खाए, ठीक है, अगर पूरा साल गुजर गया और आपने फलों में पपीता नहीं खाया तो आपने अपने साथ नुकसान किया। अच्छा, कोई भी पपीता जो वो हो गया, मतलब देखिए आपने नहीं खाया, मुझे लगा ऐसे ही रहा। कहने से मुराद ये है कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना, मैंने तो जामुन भी नहीं खाया इस दफा, पता है आपको? हाँ, तो मुझे बताना था ना, आपने क्यों नहीं खाया? लास्ट टाइम आप सिरका लेके आए थे, जाते हुए सिरका उठा के ले गए। आप पूरा घंटा फादियत बता के जाते हुए शीशी उठाई और चले गए, ठीक है ना। मैंने कहा बंदे जाते हुए सुलाई मार देता है। आपको सिरका दूंगा मैं। आप असल में ना बात ये है कि ये आपने बात की है कि मौसम इस तरह का है, इस मौसम में क्या खाया जाए। कोशिश करें कि इस मौसम के सीजनल चीज़ें खाएं। सही हो गया, वो सबसे अच्छा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेर साहब के आने के लिए और इतनी मुफीद बातें हमें बताने के लिए।